सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। जाने डीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या होता है अंतर, कितनी मिलती है इनको सैलरी। हर राज्य के जिले की जिम्मेदारी डिप्टी मजिस्ट्रेट की होती है। डिप्टी कलेक्टर और डीएम के बीच काफी अंतर होता है। भारत में सरकारी राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च रैंक वाला कर्मचारी एक जिला कलेक्टर होते हैं। वही संभागीय आयुक्त और वित्त आयुक्त सरकार में राजस्व के मामले में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट को डीएम भी कहे जाते हैं। एक जिला मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कर्तव्य या जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जहां डीएम को उनकी कार्य शक्ति दंड प्रक्रिया 1973 से मिलती है। इसके साथ ही एक कलेक्टर को भूमि राजस्व संहिता 1959 से मिलती है। भारत में राजस्व प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी को जिला कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। जिला कलेक्टर जिले के पूरे प्रबंधक का प्रभारी होते हैं, जो सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए उनके क्षेत्रों में आते हैं। जिला कलेक्टर के कार्यों का उद्देश्य भू राजस्व एकत्र करना या पर्यवेक्षण करना होता है कि लगान भू राजस्व कैसे एकत्रित किया जाए। कलेक्टर की न्यायिक शक्ति जिले के न्यायिक अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई है। दिल्ली में मानसून से पहले तैयारी शुरू, राजधानी की 211 जलभराव वाली जगहों की बनाई लिस्ट। दिल्ली के मानसून से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सतर्क है, क्योंकि बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की काफी समस्या रहती है। हालांकि अब दिल्ली यातायात पुलिस ने 211 जलभराव वाली जगहों की पहचान की है और इसके लिए सभी संबंधित नागरिक एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी जानकारी दे दिया है। इसमें कहा गया है कि बारिश से पहले कुछ नालों की सफाई हो जाए, ऐसी जगह समय होते ही ठीक कर दिया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल के 147 स्थानों में से 132 जलभराव वाले स्थान पीडब्ल्यूडी के अधीन है। अधिकारियों ने कहा कि कई इलाकों में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है और पहला फेज 15 जून तक पूरा हो जाएगा। इस बार हमने 15 महत्वपूर्ण स्थानों की भी पहचान की है, जहां लगभग 7 से 7.5 लाख मीटर की क्षमता वाले भूमिगत संप और 500 से अधिक के साथ स्थायी पंप हाउस है। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तुरंत पानी छोड़ने के लिए हॉर्स पावर का निर्माण किए जा रहे हैं। दिल्ली में मच्छरों के लार्वा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार लगा सकती 50,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कानून में संशोधन करने और जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा है। मच्छरों के लार्वा को लेकर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जयस्मित सिंह की पीठ ने कहा कि मच्छरों का लार्वा मिलने पर दिल्ली सरकार मौके पर जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का आदेश होता है तो लोगों के मन में डर रहेगा और वो फिर अपने आसपास मच्छरों के प्रजनन को नहीं फैलने देंगे। वहीं अदालत ने कहा कि मच्छरों के प्रजनन और लार्वा को बढ़ावा देने में यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर देनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश जब आया तब नई दिल्ली पालिका परिषद के लार्वा मिलने पर जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में दिल्ली का बुरा हाल, कक्षा 3 और 5 के लिए सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे बच्चों को प्रदर्शन। कोरोना ने डिजिटल विभाग को कैसे पढ़ाई, इसके स्पष्ट संकेत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 से मिल चुके हैं। दरअसल इस सर्वे में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 43% बच्चों ने बताया कि महामारी के दौरान उनके पास घर पर डिजिटल डिवाइस की पहुंच नहीं थी। यह सर्वेक्षण नवंबर 2021 में कक्षा 3, 5, 8 और 10 में 34 लाख छात्राओं ने नमूने के आधार के साथ उनकी प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सर्वे में दिल्ली कक्षा 3 में गणित और भाषा के लिए सबसे कम औसत स्कोर वाले 5 राज्यों में से एक और कक्षा 3 और 5 के लिए सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। इसमें महामारी से पहले 2017 में किए गए अंतिम उपलब्धि सर्वेक्षण की तुलना में इन ग्रेडों में प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई है। 1971 युद्ध का पूरा स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट, उल्टी राइफल और हेलमेट हटाया गया। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा रही ऐतिहासिक राइफल और सैनिक के हेलमेट को शुक्रवार को राष्ट्रीय समर स्मारक ले गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सशस्त्र बलों ने इंडिया गेट से उल्टी राइफल और हेलमेट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के परम योद्धा स्तर पर पहुंचा दिया गया है। उल्लेखनीय कि राइफल और हेलमेट 1971 के युद्ध के शहीद सैनिकों का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि राइफल हेलमेट को परमवीर चक्र विजेताओं की अवाक्ष प्रतिमाओं के बीच स्थापित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि समारोह के साथ 1971 के शहीद सैनिक के स्मारक का एकीकरण राष्ट्रीय समर स्मारक में पूरा हो गया है। समारोह का नेतृत्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर मार्शल BR कृष्णन ने किया है। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शरीक हुए हैं। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को जनवरी में राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में विलय कर दिया गया था। कोरोना के समय दिल्ली के 43% बच्चों के पास नहीं थे डिजिटल डिवाइस, नासा की रिपोर्ट में खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 43% स्कूल के बच्चों के पास कोरोना के समय डिजिटल डिवाइस नहीं था। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजधानी के 43% बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं थी। यह सर्वेक्षण नवंबर 2021 में कक्षा 3, 5, 8 और 10 में 34 लाख छात्राओं के सीखने की क्षमता को लेकर लिया गया था। जैसे कि पहले बताया गया कि दिल्ली कक्षा 3 में गणित और भाषा के लिए सबसे कम औसत स्कोर वाले 5 राज्यों में से एक है। कक्षा 3 और 5 के लिए सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। महामारी से पहले साल 2017 में किया गया अंतिम उपलब्धि सर्वेक्षण था। दिल्ली के छात्राओं से लेकर हुए सर्वेक्षण में छात्रों से महामारी के दौरान सीखने के उनके अनुभवों के बारे में भी पूछा गया था। इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 23,968 में से 22% बच्चों ने कहा कि उनके पास डिजिटल डिवाइस तक नहीं थे। दिल्ली में कक्षा 3 से 9,999 प्रतिभागियों में से 34% और कक्षा 5 से 10,359 प्रतिभागियों में 36% के पास डिजिटल डिवाइस नहीं था। इसके साथ ही कक्षा 8 से 19,728 में से 82% छात्रों के पास घर पर डिजिटल डिवाइस नहीं थे। राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को बनाया प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्हें दुर्गेश पाठक को प्रत्याशी बनाया गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दिया है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आदेश गुप्ता को यह बताना चाहता हूं कि आपके MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर में हैं और उनका सम्मान करे। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से उम्मीदवार होंगे। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस के मीडिया और OBC विभाग के प्रभारी दिल्ली छावनी से पार्षद रहे और विधानसभा प्रत्याशी रहे संदीप तोमर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। राजेंद्र नगर से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ आपकी स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर ये आप ज्वाइन कर रही हैं। इनके साथ कई अन्य साथी भी ज्वाइन पार्टी में शामिल हो रही हैं। राजेंद्र नगर में उपचुनाव ऐसे साथियों के आने के बाद हमारी जीत के अंतर लगातार बढ़ेगा। दिल्ली बीजेपी की जो हालात है, एक फिल्म बनेगी भाग बीजेपी। राजेंद्र नगर में चुनाव की घोषणा हुई और बीजेपी की पोल खुल गई है। DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में किया संशोधन, सड़क का पार्किंग करने वालों के लिए बुरी खबर। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हालिया संशोधन के अनुसार मल्टी लेवल कार पार्किंग परियोजना के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को MLPC के आसपास अन स्ट्रीट पार्किंग को खत्म करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पेश किए गए संशोधन के अनुसार MLCP सड़क के किनारे कम से कम 500 मीटर तक ऑन स्ट्रीट पार्किंग के लिए जिम्मेदार है। आवास या शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बीते 22 मई से जारी अधिसूचना के मुताबिक बढ़ते हुए पार्किंग शुल्क और अन्य उपायों के माध्यम से MLPC के आसपास ऑन स्ट्रीट पार्किंग को खत्म करने के लिए प्रबंधन एजेंसी द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। DDA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन प्रावधानों को नई MLPC परियोजना के लिए एजेंसी द्वारा लागू करना होगा। नई एजेंसी के कॉमर्शियल कंपोर्ट पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधन लगाए गए थे, लेकिन इसमें से कुछ मापदंड भी भीड़ को कम करने के लिए उद्देश्य है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक बार फिर से आगे बढ़ी। यह है नई लास्ट डेट। CUET 2022 परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है। छात्राओं की प्रार्थना पहली बार इस परीक्षा के आयोजन जैसे कारणों पर विचार करते हुए NTA कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए अब 31 मई 2022 तक आवेदन किए जा सकते हैं। बता दें कि ऐसे दूसरी बार हो रहे हैं जब CIT परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। इससे पहले अंतिम तारीख 22 मई को थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स अब इस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार ने स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि CUIG के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने का अवसर देने के संबंध में उम्मीदवारों से प्राप्त अभिवेदन के मद्देनजर हमने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 27 से 31 मई तक फिर से बढ़ा दिया है। शादी के नाम पर 366 महिलाएं हुई ठगी का शिकार, फेक प्रोफाइल बनाकर नाइजीरियन नागरिक ने करोड़ों ठगे। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे नाइजीरियन को गिरफ्तार किया मैट्रिमोनियल साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर इंडियन लड़कियों को शादी करने का झांसा देता था और उनसे ठगी करता था। आरोपी के लैपटॉप और फोन से 366 भारतीय लड़कियों के फोन नंबर उसके साथ
चैटिंग करने के सबूत मिले हैं। पकड़ा गया आरोपी करोड़ों की ठगी कर चुका है। अब पुलिस इनके नेटवर्क के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आई इस नाइजीरियन का नाम गुरुबा है और दिल्ली के वसंत कुंज में रहते हैं। आरोपी मेडिकल वीजा पर इंडिया आया और यहाँ इंडियन लड़कियों को शादी का झांसा देकर ठगी के कारोबार में जुट गया। आरोपी खुद को NRI, FBI ऑफिसर, डॉक्टर अलग अलग प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को झांसे में लिया करता था। आरोपी के पास से बैंक ऑफ थाईलैंड, इंटरपोल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत का टूरिस्ट वीजा और नेशनल बैंक ऑफ दुबई के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा उनके पास एक लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 वाईफाई, एक पासपोर्ट बरामद हुआ है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।